हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। ये जो व्लॉग है ये कल का है और कल मैं सुबह 3 बजे ही उठ गई थी अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। और ना मैंने एक रूटीन सेट किया था 11th अगस्त से लेके 19 अगस्त तक का कि मुझे क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। और सुबह उठ के मैं तैयारी करने में लग गई थी। तो सब कुछ डिसाइड करके मैं सोच रही थी कि अब हमें ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, केवल 10 दिन ही पढ़ना है और 10 दिन में अपना बेस्ट देना है। और यही सब सोच के साथ मैंने सोचा था कि मैं 11th अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक हर दिन सुबह 3 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करूँगी। और इसीलिए ना सुबह उठ भी गई थी और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं साइंस पढ़ रही थी, साइंस का बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ रही थी। पर किसको पता था कि सुबह में जो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, शाम होते होते ऐसी न्यूज़ आएगी जो कि सबका दिल तोड़ देगी। और सच में ये न्यूज़ सुनने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और एक तरह से तो मैं ये कहूँ कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी किस्मत भी होता है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ किस्मत के कंपैरिजन में। बट कल मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर किस्मत होगी तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मेहनत नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट किस्मत भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जब KVS PRT की वैकेंसी आई थी ना, तो बहुत सारे टीचर्स भी कहते थे कि 99% चांस है कि बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा। तो उस समय हमें लगता था कि हाँ चलो, अगर टीचर्स कह रहे हैं, अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको अपने टीचर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो उसी तरह से मैंने भी ट्रस्ट किया था। मुझे लग रहा था कि अगर टीचर्स कह रहे हैं इनको तो बहुत नॉलेज होती है, तो ज़रूर बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा। बट जैसा कि आपने देखा कि कैसी न्यूज़ आई है, बीएड वालों को मतलब बीच का भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया, सीधे बीएड वालों को आउट कर दिया गया। और आज देखिए, मैंने सुबह उठकर ही ना 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि आज मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर लूँगी और अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लूँगी। हे गाइस, अभी मेरी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गया है और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह उठकर ये जो ऑफिस अकेडमी के नोट्स हैं यहाँ से बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करूँगी। तो बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे सबको मैंने लर्न कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेशन दूंगी कि इसमें बहुत सारे आपको न्यू टर्म्स मिलेंगे। जैसे मुझे अनुवांशिकी अभियांत्रिकी एक न्यू टर्म मिला, इसके अलावा हिस्टोलिटी का एक न्यू टर्म मिला और ऐसे मुझे 2-3 न्यू टर्म्स मिले। तो उसको आपको ऐसे ही रट नहीं जाना है, आप उसको एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड 3-4 लाइन्स अगर आप पढ़ लीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेन रहेगा। अगर आप ऐसे ही बस उसको रट के पार कर जाइएगा तो हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं। तो मैंने तो ऐसे ही किया कि जो एक 5-6 न्यू टर्म मुझे मिले थे उनको मैंने एक बार गूगल सर्च करके लर्न कर लिया और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इधर मतलब कि लिख लिए हैं। तो इस तरह से मैंने बायोलॉजी तो अभी कंप्लीट कर लिया है और फिलहाल अभी मुझे बहुत सारा काम करने जाना है। तो बस मिलती हूँ आपसे किचन का काम कंप्लीट करने के बाद। आज ना मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आप बताइए, सब कहते हैं कि इंडिया इमोशंस का देश है, यहाँ पर इमोशंस को हर्ट नहीं किया जाता है। और एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिया, ठीक है, आपने जो भी डिसाइड किया, चलिए आपके जजमेंट की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट अगर ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई होती तो आज हमें इतना बुरा फील नहीं होता। आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑप्शन था कुछ बीच का रास्ता निकालने का। जैसे कि वो ये भी कह सकते थे कि अभी जो वैकेंसीज़ रिसेंट में आई हैं इसमें बीएड वाले रहेंगे, लेकिन इसके फर्दर जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा भी कर सकते थे कुछ, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि अगर प्राइमरी के लिए केवल डीएलएड वाले ही अलाउ हैं, 1 to 5th के लिए उनको ऐसी पेडागोजी पढ़ाई जाती है जिससे कि वो 1 to 5th को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर उनका प्रमोशन 6 to 8 में क्यों किया जाता है? 6 to 8 की पेडागोजी उनको पढ़ाई जाती है क्या? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है कि 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है बीएड प्लस ग्रेजुएशन। आप मुझे बताइएगा कि 6 to 8 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर 6 to 8 के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फिर प्राइमरी के टीचर्स का प्रमोशन क्यों किया जाता है? और अगर मैं बिहार टीचर की वैकेंसी की बात करूँ तो इन्होंने भी एस्टेट तो लिया था 2019 में, और एस्टेट लेने का भी छोड़िए, हमारा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। इस बार भी देखिए जो एस्टेट का नोटिफिकेशन आया उसमें भी साइंस के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डिमांड की गई है, तो उसके लिए तो मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं हूँ। तो अगर पहले से ये पता होता तो हो सकता है कि बिहार गवर्नमेंट भी सीट्स को डिवाइड करती, 6 to 8 की भी कुछ वैकेंसीज़ लाती और कुछ वैकेंसीज़ प्राइमरी के लिए भी लाती। बट सबको अलाउड था बीएड वाला और डीएलएड वाला दोनों, तो इसलिए मैक्सिमम वैकेंसीज़ जो हैं वो प्राइमरी में निकाली गई हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, इस न्यूज़ से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन में भी हूँ और साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही मत करिए, क्योंकि ऐसे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि किसी भारतीय की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया जाएगा, बट अभी शायद किसी को दिख नहीं रहा है कि कितने भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमें पीआरटी में अलाउ नहीं किया गया। मुझे इस बात का दुख है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अगर हमें ये बात पहले से पता होता तो हम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते, और 2 सालों में ना बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती दूसरे एग्ज़ाम की, और हो सकता था कि हम वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक भी बन जाते। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कल की वीडियो पर और कह रही थी कि दी हमें डीमोटिवेशन हो रहा, सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो ये बात तो है कि ऐसे में सबको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, बट मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत लाइए, खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि पता है कभी कभी कुछ चीज़ें हज़म करने के लिए ना बहुत ज़्यादा खुद को टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक आप आगे का रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। अभी भी कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके बारे में ना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अब मैं भी खुद भी रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीएड किया है। प्राइमरी में तो मैं अलाउड हूँ नहीं, और जो आपका 9 to 10 होता है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा है नहीं, तो मैं दोनों जगह से टीचिंग के लिए तो कभी भी एलिजिबल नहीं हूँ। हाँ, DSSS TGT की वैकेंसी आएगी, बट अभी वैकेंसी आई नहीं है। जब आएगी तब प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी। और अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो पोस्ट बहुत कम आते हैं, और ऑल इंडिया से सब लोग एलिजिबल होते हैं। जैसे अभी मैंने अड्डा 247 चैनल पर देखा था, तो DSSB में लगभग साइंस में फ़ीमेल की वैकेंसी जो है वो है 166। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। तो इस वजह से कभी कभी सेकेंड थॉट भी दिमाग में आता है कि इन सब की तैयारी करने से अच्छा जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी की जाए। पर हाँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसा लिख रही थी कि उनका एज जो है वो पार हो गया है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कंपटीशन के लिए भी वो फिट नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही है, और आप देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। मैं खुद ऐसे ऑप्शंस की तलाश में हूँ, और सबसे पहले तो मुझे अपने अंदर बहुत सारा मोटिवेशन भी भरना होगा, क्योंकि एक बार जब आप बहुत मेहनत से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर उसमें आपको अचानक से हटा दिया जाता है, तो ऐसे में कोई भी इंसान जो है वो थोड़ा तो डीमोटिवेट हो ही जाता है। तो मैं भी खुद को एक दिन का टाइम दूंगी, थोड़ा सा अपने इमोशंस को ग्रास्प करूंगी, और उसके बाद अच्छे ऑप्शंस चूज़ करूंगी, और फिर से अपनी पढ़ाई जो है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके अच्छे से शुरू करूंगी। और ज़िंदगी ऐसे ही है दोस्तों, ज़िंदगी आपके सामने कब क्या फेंक दे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जब आपको दुख देती है तो आपको धैर्य रखना होगा, और सुख देती है तो ज़्यादा उछलना नहीं होगा। कल एक लड़की का मुझे कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुमको बाहर कर दिया गया, तुम बहुत तेज़ बनती हो। आप बताइए ऐसे पागलों को मैं क्या कहूँ। मीन्स कि इनको तो बस है कि दूसरे के साथ बुरा हुआ तो बहुत खुश हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे लोग टीचर बनना डिज़र्व भी नहीं करते। जिनकी सोच ऐसी है ना कि अच्छा इसको इसके साथ बुरा हुआ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा, ऐसे लोग स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे। ऐसे लोग स्टूडेंट को यही सिखाएंगे कि अगर तेरा दोस्त मर रहा है तो तू खुश हो जा और नाचते रहा उसमें। मुझे तो ऐसे लोगों की सोच समझ नहीं आती। आप मुझे बताइए कि आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ना ये भी कमेंट कर रहे थे बहुत मज़ा आया, बीएड वालों को बाहर कर दिया, असत्य पे सत्य की जीत हुई है। मैं सोचती हूँ कि असत्य कौन सा था, वही असत्य ना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया था। हमने तो नहीं कहा था कि हमें पहले अलाउ करो फिर हमें बाहर करो। हम पहले से बाहर थे तो हम तो नहीं लड़ रहे थे आपसे, या फिर ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप तो नहीं रहे थे हम खुद को। तो ऐसे में असत्य और सत्य कहाँ से आ जाता है। अरे बाबा, असत्य वही था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको बताया, और सत्य अब सुप्रीम कोर्ट बता रही है। तो इसमें मज़ा आने का कौन सा बात है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है। चाहे जो भी हो, लॉस तो स्टूडेंट का ही होता है। तो ऐसे में थोड़ी मैच्योरिटी हमें दिखानी चाहिए, क्योंकि अब हम वो टीन एज में तो है नहीं कि टीन एज में जैसे बच्चे करते हैं एक दूसरे को टीज़ करते हैं, डिच करते हैं, वैसे करते रहें। तो मतलब कल मैं बहुत सारे कमेंट देख रही थी और भी चैनल्स पे जहाँ पर टीचर कुछ लाइव पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो सब लोग ऐसे ही बकवास कमेंट भी बहुत लोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको टीचर नहीं बनना है, उनको 1 to 5 का स्टूडेंट बनना है, उस लेवल का सब कमेंट कर रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो सेंसिटिव मुद्दा होता है, आप बताइए सारे टीचर्स, चाहे हिमांशी मैम हो, रोहित सर हो, और भी जितने भी टीचर्स हैं, सचिन सर हो, वो क्यों नहीं कह रहे मुझे बहुत मज़ा आया। उनकी मैच्योरिटी देखिए, वो भी तो टीचर है, तो आपको भी कभी ना कभी तो उनके जैसा ही बनना है, तो उतनी मैच्योरिटी दिखाइए। और बाकी बिहार वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में, इसका तो कुछ पता चल ही जाएगा मुझे लगता है आज शाम तक। और यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, तो इसके लिए मैं फिर वीडियो बनाने चली गई थी आपके लिए। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ।